हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो हमने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से जो है टूल्स या ऑपरेटर्स कहेंगे तो उसको उपयोग करने के लिए कौन कौन से ज़रूरत है। यानी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स की ज़रूरत है उसका जो है हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है इंट्रोडक्शन हमने आपको करा दिया कि ये आप चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आज आप देख सकते हैं कि आपके पास हमने एक एमडी लिया है जो कि हम एमडी की सहायता से आपको बताएंगे कि कैसे ड्राइंग को बनाया जाता है। तो आप जानते होंगे कि आप लोगों के सिलेबस में बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्शन पे चलेंगे। यानी प्रोजेक्शन क्या होता है। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपकी जो है थ्योरी है उसको कंप्लीट कर दूंगा, और जब प्रोजेक्शन आप पॉइंट आपका शुरू करूंगा तो आपको पॉइंट में समझने में कोई देरी नहीं होगी। आप पॉइंट के क्वेश्चन बहुत आसानी से हल कर सकेंगे और एक आध दो क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में हल कराएंगे। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आप अगर नोटबुक बनाते रहेंगे, क्योंकि नोटबुक बनाए रहेंगे, अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में भी ईडी है उसमें भी आपको काम करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्शन। यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन को कहते हैं प्रक्षेप या छाया। तो लिखेंगे प्रक्षेप या छाया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो हम आपको बताएंगे कि जो है प्रोजेक्शन होता क्या है। तो प्रोजेक्शन यह होता है, जैसे कि इसकी परिभाषा आपको हम लिखेंगे तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा यानी इस ये होता क्या है। तो जब प्रक्षेपित तल तथा जो जो होता है, आप जानते होंगे कि अगर आपकी जो क्लासेस चले होंगी तो उसमें बताया गया होगा कि जो होता है वीपी होता है और एचपी होता है। वीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, इसकी भी हम आपको डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रक्षेप क्या होता है। तो जब प्रक्षेपित तल तथा वस्तु के बीच की दूरी, डिफिनीशन को आप जरूर लिखिएगा, जब प्रक्षेपित तल तथा वस्तु के बीच की दूरी वस्तु के बीच की दूरी, आप नोटबुक जरूर बनाएं क्योंकि आप नोटबुक आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो बीच की दूरी ज्ञात हो तथा उस पर पड़ने वाले स्रोत स्रोत यानी जिसको इंग्लिश में सोर्स कहते हैं, के बीच की दूरी ज्ञात न हो। यानी जो सोर्स है और वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात ना हो, लेकिन जो प्रक्षेपित तल तथा वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात हो। ज्ञात न हो, इस प्रकार से बनने वाले प्रक्षेप को लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। लंबकोणीय प्रक्षेप कहते हैं। आप नोटबुक जरूर बनाइएगा और ये जितने भी पॉइंट हम लिखाएंगे आप जरूर लिखिएगा। और सबसे पहले हम आपको बताना भूल गए हैं कि आप लोगों को जो है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन यानी लंबकोणीय प्रक्षेप पढ़ना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन के नीचे लिख दीजिए ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफी
प्रोजेक्शन। गलती हो गई, पहले हमको लिख देना चाहिए था। इसको हम हिंदी में कहते हैं लंब कोणीय प्रक्षेप। थोड़ा लिखने में भद्दा टाइप हो गया, लेकिन अब भूल गए तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने लंबकोणीय प्रक्षेप लिख दिया तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या होता है। तो हम आपको ले चलते हैं एक, जिसे हम यहाँ पे बनाते हैं एमडी की सहायता से। एमडी या स्केल की सहायता से भी हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेंगे, और इसको यहाँ से मिला देंगे। और यहाँ से लाइन लेंगे एक, गलती होगा, इसको फिर से मिटा के हम बनाते हैं। जब यहाँ से एक और लाइन लेंगे और जब इसको मिलाएंगे यहाँ से, तो इस तरह का कुछ डिजाइन बनेगा। तो यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 4 भाग में बट गया। जैसे खुली किताब होती है, जिसको आप पकड़ेंगे तो इसी टाइप का हो गया। जो यहाँ पे जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। यानी जो कोऑर्डिनेट चलता है ये इस तरह से चलता है। और यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये जो होता है इसको हम वीपी कहते हैं, यानी वर्टिकल प्लेन कहते हैं। और ये जो होता है वो एचपी होता है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। और ये होता है जो वीपी होता है, और ये होता है जो एचपी होता है। ये देखिए, ये 2 वीपी और 2 एचपी होते हैं। यानी वर्टिकल प्लेन मतलब ऊर्ध्वाधर तल, और हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब यहाँ पे क्षैतिज तल होता है। तो यहाँ पे और ये हो गई जो आपकी जो ये एक्स वाई, यही बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसको हम जो है इसको कहते हैं संदर्भ लाइन। क्योंकि ये जो संदर्भ लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में हम आपको लिखवाते हैं कि संदर्भ लाइन होता क्या है। तो चलिए संदर्भ लाइन को लिखते हैं, और लाइन से समझते जाइएगा, क्योंकि देखिए अगर नहीं समझेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पे संदर्भ रेखा, संदर्भ रेखा क्या होती है। तो संदर्भ रेखा वहाँ होती है जैसे कि यहाँ वहाँ रेखा है जो क्षैतिज तल यानी वीपी और क्षैतिज तल माने वीपी नहीं होता है, सॉरी भूल गए। क्षैतिज तल मतलब एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ऊर्ध्वाधर तल यानी वीपी को आपस में जोड़ती है। यानी ये हो गया संदर्भ रेखा, यानी जिसको हम इंग्लिश में रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं, देखिए जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारा वीपी है, एचपी है, और इसके बीच में जो ये लाइन जुड़े है इसको हम संदर्भ लाइन यानी रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वीपी और एचपी को यहाँ पे ये जोड़ रही है, तो इसलिए इसको जो है संदर्भ लाइन कहा जाता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोग पहले मैथ में भी पढ़े होंगे कि यहाँ पे जैसे है
ये साइड में हम बता देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो इसमें जब वस्तु को हम रखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु को हम कहाँ से देख सकते हैं? या तो यहाँ से ये फ्रंट से देख सकते हैं या टॉप से देख सकते हैं, फ्रंट या टॉप से देख सकते हैं। और जब वस्तु रखी होगी, जब होगा कि जैसे कहते हैं ना कि जब प्रोजेक्शन आप ब्लॉक पढ़ेंगे तो आप किसी वस्तु को तीन ओर से देख सकते हैं, फ्रंट से भी देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं और टॉप से भी देख सकते हैं, लेकिन आप नीचे से नहीं देख सकते। तो जो ये वस्तु है तो ये होता है, आपको हमने पहले बताया था कि ये जो है हमारा वीपी है, ये वीपी कहेगा और ये एचपी कहेगा। अगर ये जो लाइन है ये दोनों अगर ना रहें तो वीपी ऊपर होगा, ये नीचे एचपी होगा। क्योंकि जब हम इसको आगे अभी और बताएंगे तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है इसको वीपी और एचपी को हटाइए। यहाँ पे हम आपको बताएंगे वीपी एचपी कैसे, वीपी ऊपर जाएगा एचपी नीचे जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कोई वस्तु है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वस्तु अगर रखी है कहीं भी तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है। तो उसके लिए आपको जो है कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे वीपी और एचपी, तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कि जो ये होता है हेलो फ्रेंड। तो देखिए अब ये जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप नहीं समझ पाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपको जो है एडी समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने बताया था कि ये जो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। और हमने यहाँ पे बताया था कि ये जो वर्टिकल होता है इसे वीपी कहते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे एचपी कहते हैं। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ कि कोई भी वस्तु वीपी से या एचपी से ऊपर है और वीपी के सामने है तो वो कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके अनुसार आप तुरंत बता देंगे कि ये वाले कोऑर्डिनेट में है। तो देखिए जो वस्तु है वो देख सकते हैं कि ये एचपी है, तो एचपी से आप देख सकते हैं कि ये ऊपर है और जो है वीपी ये है और वीपी के ये सामने है। तो एचपी के ऊपर है और वीपी के सामने है, तो आपने देख लिया कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे आप नोट बना के जरूर लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा और आपसे सर भी पूछेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में है और एग्जाम में इसका पॉइंट आएगा कि बनाओ पॉइंट। उसमें देगा कि वीपी से इतने मीटर दूरी पे है, एचपी से इतने मीटर दूरी पे है। और देखिए इसको देखने की प्रायिकता है कि या तो आप सामने से देख सकते हैं या तो ऊपर से देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है सेकेंड कोऑर्डिनेट में जब हम आते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला काम खत्म हो गया, अब सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है। सेकेंड में हम किसी भी वस्तु को या ऊपर से देखते हैं और जब हमको इधर से देखना होता है तो ये जो वर्टिकल प्लेन होता है इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम बता रहे हैं कि इसको ट्रांसपेरेंट माना जाता है, यानी आप एक शीशे का मान के इसको देख सकते हैं। तो इसको देखने की प्रायिकता यहीं से है, लेकिन ये जो है कि वर्टिकल जो प्लेन है इसको ट्रांसपेरेंट मानना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वीपी से पीछे है और एचपी से ऊपर है, यानी कोई भी वस्तु वीपी से पीछे है और एचपी से ऊपर है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एचपी से ऊपर है और वीपी से पीछे है, तो ये होगा सेकेंड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सेकेंड कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। तो हमने दो कोऑर्डिनेट के बारे में बता दिया। और जब थर्ड कोऑर्डिनेट पे जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एचपी है वो एचपी से जो वस्तु है वो नीचे है और ये जो वर्टिकल प्लेन है उससे पीछे है, यानी एचपी से नीचे है और वीपी से पीछे। यहाँ पे देख सकते हैं एचपी से नीचे और वीपी से पीछे। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होगी वो थर्ड कोऑर्डिनेट में कोई भी वस्तु होगी। अब जब हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे एचपी से कोई भी वस्तु नीचे, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि एचपी से नीचे लिखे हैं और वीपी जो वर्टिकल प्लेन है इसके सामने है। तो आप कहेंगे कि इस वस्तु को हम कैसे देखेंगे और इस वस्तु को, तो इस वस्तु को देखने के लिए ये एचपी और इस वीपी को ट्रांसपेरेंट मानना पड़ता है। इसकी जो कहानी होगी हम आगे बताएंगे क्या होता है।
और इस वस्तु को तो आप सामने से देख सकते हैं फ्रंट से, और ऊपर से जो टॉप से देखने के लिए आपको इसको HP को ट्रांसफर करना होगा। तो आशा करता हूँ कि जो हमने बताया है कि कौन वस्तु देखकर आप बता सकते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में है, तो आशा करता हूँ कि इतना समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसमें जो है कोई भी वस्तु बनती है तो उसको देखा कैसे जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो फ्रेंड्स हम जो है हम अभी आपको सवाल नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए जब तक आप फोर्थ क्वाड्रेंट तक समझने चाहेंगे आपको सवाल लगाने में दिक्कत होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट बनाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनाया था, तो जब ये पोर्शन को हम गायब करते हैं तो देखते हैं कि ठीक इसी प्रकार का जो ये हमारा ड्राइंग यहाँ पे बना हुआ है, यानी ये जो है हमारा कोऑर्डिनेट है वो सेकंड कोऑर्डिनेट। तो हमने पहले कोऑर्डिनेट में हम आपको बताया था कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी वस्तु होती है तो उसका जो है जब इधर से देखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, जब टॉप से देखेंगे तो यहाँ पे बनेगा, और जब इसको 90 डिग्री हम रोटेट कर देते हैं तो जो हमारा HP ये वाला जो HP है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो हम किसी वस्तु को जो सामने से जब देखेंगे कि हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो BP और HP जो है नीचे हमारा है, तो ये दोनों सामने पर बनेगा। तो यहाँ पे हमने एक बात बताना भूल गए थे कि जो है हम किसी भी जो है कोऑर्डिनेट हो उसको जिसको VP जो है यहाँ पे HP चाहे VP है, उसको जब हमको टर्न करना होगा तो क्लॉक वाइज 90 डिग्री इसको हम टर्न करेंगे। ये नहीं है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा आ गया है कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट है तो इसको हम एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है क्लॉकवाइज इधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये वाला जो क्लॉकवाइज है इधर गया तो ये वाला इधर जाएगा और ये वाला जो है ऊपर जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज आपको नहीं घुमाना। ये नहीं कि आप देखें कि एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा के इधर प्रतिबिंब वस्तु है तो प्रतिबिंब बना के एंटी क्लॉकवाइज घुमा के हम बना लें प्रतिबिंब, तो ऐसी बात नहीं है। आपको जो भी घुमाना है वो क्लॉकवाइज घुमाना है। और सबसे बड़ी बात की जो है कि आपकी जो सेकेंड और फोर्थ में जो होता है कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो जो होता है ना ओवरलैप कर जाता है, इसलिए वस्तु जो है का प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। इस तरह से तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे कोई वस्तु है तो जब इधर से देखेंगे, इधर से देखेगा क्योंकि इसको हमको ट्रांसपेरेंट मानना होता है, और टॉप से देखेंगे तो टॉप से जब इसको देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहीं इधर बनेगा। और जो होता है ट्रांसपेरेंट यानी इसको शीशा जब मानेंगे तो यहाँ इसको जब देखेंगे तो आपको इस VP पे प्रतिबिंब बनाना होता है। तो आपने देखा कि जो सेकेंड कोऑर्डिनेट में प्रतिबिंब बन गया, लेकिन जब आपको इसको फ्रंट से देखना होगा तो क्या करेंगे, तो कि हमने पहले बताया था कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किसी भी HP या VP को घुमाना तो उसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, यानी इसको जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाते हैं तो इसका जो है प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि VP भी यहीं आ जाएगा और HP भी ऊपर आ जाएगा, यानी जो प्रतिबिंब होंगे वो ओवरलैप कर जाएंगे अपने आप को। तो जब ओवरलैप कर जाएंगे तो आप किसी भी प्रतिबिंब को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इस और एक बात बताना भूल गए थे आपको, जब इसको आप हमने पहले दिखाया था कि जो फर्स्ट कॉलम बनाए थे तो इसको जब आप देखेंगे यहाँ पे X और Y, तो जब VP भी ऊपर हो जाएगा HP भी ऊपर हो जाएगा तो ये प्रतिबिंब अपने आप को ओवरलैप कर जाएंगे, तो इसलिए इसका नहीं बनता है। तो इस बात को हम बताना भूल गए, तो इसको हमने आपको बता दिया कि ये होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो था VP ऊपर था और HP नीचे था, तो इसका प्रतिबिंब बन गया था। ये VP का प्रतिबिंब और ये HP का प्रतिबिंब जिसको 90 डिग्री हम लोग रोटेट किए थे।